हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आकांक्षा एनसीआरएफ के स्टूडेंट्स को रेडियो एंड सिनेमा पढ़ा रही हूँ। आप लोगों का एग्जाम है, तो एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं लेके आई हूँ। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पहले क्या करना है। पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि सेहत ठीक नहीं होगी, हेल्थ अगर ठीक नहीं है, आप लोग एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करोगे। उसमें ये देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, उसको टिक लगाइए। आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, 4 पहले ही आप लोग 4 क्वेश्चंस पे टिक लगा लीजिए जो आपको आता है। उससे क्या होगा, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में कि एक क्वेश्चन आपने आंसर लिख लिया है, दूसरा कौन सा करना है, बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे आपका टाइम खराब हो सकता है। दूसरी बात, हो सकता है क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है वो नहीं आएगा तो वही, लेकिन वो कुछ ऐसे घुमा फिरा के कुछ वर्ड्स ऐसे रख देते हैं जिससे हम डर जाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन जो हमने याद किया था, जो पढ़कर आए हैं, वो नहीं है। ये तो कोई और क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद तब भी आपको समझ नहीं आए, 2-3 बार आपने पढ़ा नहीं समझ आया, तो आप वर्ड्स पढ़ना, उनके जो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बताएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो वर्ड्स को अच्छे से एक एक वर्ड्स को पढ़ना है, उन वर्ड्स को आप लोगों को समझना है कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। वर्ड्स अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा, क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे कि हो सकता है कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के गए गए हो कि आज़ादी तक आपको रेडियो के बारे में बताना है, या फिर उपनिवेश काल में आप लोगों को जो है रेडियो के बारे में बताना है, या सिनेमा के बारे में बताना है। लेकिन वहां पर आज़ादी तक ऐसे आ जाए, या हो सकता है 1947 लिखा आ जाए। कुछ भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। उपनिवेशवाद काल ना लिखकर वो ईयर डाल दे कि इस ईयर में से इस ईयर तक क्या हुआ। ईयर नहीं देकर उपनिवेशवाद डाल दे, कॉलोनियल पीरियड्स। तो ये सारी जो चीजें हैं चेंज होंगी, ये आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे कैसे पूछा गया है। अब आजादी तक पूछ सकते, अब नेहरू युग पूछ सकते हैं आपसे, नेहरू युग। अब नेहरू युग आपको पता है, लेकिन नेहरू युग नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया गोल्डन पीरियड। तो आप लोग आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन पीरियड आ जाए, नेहरू युग आ जाए, या आजादी के बाद का सिनेमा आ जाए, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, नेहरू युग। तो ये चीजें आप समझ के जाना, क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के कैसे भी दे आप उसको कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो पेपर जो है वो आएगा, आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आने वाला है, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस होके जाना, ठीक है। फिर भी ऐसा हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ आया ही नहीं, वर्ड्स पढ़ लिए, 2-4 बार आपने वो पढ़ लिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, वहां क्या करना है। वहां पर आपको वो वर्ड, वो शब्द आपको देखना है जिससे आप परिचित हैं। जैसे क्वेश्चन में रेडियो आया है, आपको पता है रेडियो के बारे में तो आप जानते हो, और कुछ भी समझ नहीं आया है, आपको रेडियो के बारे में ही पता है, या आपको सिनेमा के बारे में ही पता है, उसमें पूरे क्वेश्चन तो सिनेमा का है, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे पूछा गया, क्या पूछा गया सिनेमा के बारे में। तो घबराना नहीं है, वहां पे क्वेश्चन समझ नहीं आया, काफी बार पढ़ लिया, वर्ड्स भी पढ़ लिए, फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो अपने परिचित शब्द को लेकर आप आंसर लिखना। जैसे रेडियो आया है, पूरे क्वेश्चन में रेडियो से परिचित है, सिनेमा से परिचित है, हो सकता है एंग्री यंग मैन से परिचित, नेहरू एरा से परिचित है आप, और गोल्डन एरा से परिचित है, तो आप उसको लेकर आप आंसर लिखना स्टार्ट करना। उसके बारे में जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप लिख सकते हो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझना है, कोई दिक्कत नहीं। वो वर्ड एंग्री यंग मैन आ गया क्वेश्चन में, मेलोड्रामा आ गया क्वेश्चन में, तो घबराने की कोई, साइलेंट मूवीज आ जाती है कोई, और आगे पीछे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको वर्ड्स को लेकर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना कि रेडियो के बारे में तो मैं जानती हूँ, तो
रेडियो के बारे में तो लिख सकते हो, तो आप लिखना स्टार्ट करना। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर आप कोशिश करना कि शॉर्ट नोट्स जो होता है, जैसे टिप्पणी वाला क्वेश्चन, वो आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि उससे जो है मार्क्स थोड़े ज्यादा आने की संभावना होती है, 1-2 मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाता है उसमें। तो कोशिश करना शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स आप लिख पाओ। और सबसे मेन टाइम मैनेजमेंट करके आप लोगों को चलना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे आपका आंसर छूट जाएगा, फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना। लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है, क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, आपको मेन चीजें जरूर लिखनी है, जैसे हेडिंग्स आपकी हो गई और मेन जो आंसर है। आप एक्सप्लेन करना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि आपको लिखना तो क्वेश्चन सभी है, सब अच्छे से लिखने हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो मेन बातें जरूर लिख के आए। एक्सप्लेन थोड़ा कम कर दे, ताकि आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपका सारे आंसर हो जाए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम कर देना, लेकिन जो मेन बातें हैं वो जरूर लिख के आना, हेडिंग जरूर लिख के आना, और जो पैटर्न आप फॉलो करोगे वो आप लोगों को अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, ये सारी बातें एग्जाम में आपको शायद हेल्प करेंगी। और हाँ, मैं एक और बात आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर डायग्राम अगर आप बना सको, तो डायग्राम वगैरह जो कुछ होते हैं जिसमें लगे आपको किसमें मैं डायग्राम बना सकती हूँ या कुछ और टाइप में आप आंसर लिख सकते हो, तो उसको जरूर फॉलो करना। उससे क्या है, एक प्रभावशाली आपका आंसर बनेगा, जिससे कि मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग एग्जाम करना। और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो काफी है, वही एग्जाम में आने वाला है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एकदम ये सोच के जाना मैंने बहुत पढ़ लिया है और मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी होती है एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।